दोस्तों अगर आपको इंग्लिश सीखने का जुनून सवार है ना और आप बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हो तो बस इन शब्दों को रट लो। इनके जरिए हजारों सेंटेंसेस बना पाओगे। बिल्कुल बेसिक है और आसान है। मैं आज आपको ये सारी चीजें बिल्कुल देसी स्टाइल में, देसी भाषा में, हिंदी में सिखाने वाला हूं। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। शुरुआत करते हैं भाई। सबसे पहले हम बात करते हैं एक छोटे से वर्ड वांट की, फिर इसमें टू लगाएंगे, वांट टू करेंगे। चलिए देखते हैं वांट क्या मतलब होता है इसका। वांट का हिंदी में मतलब होता है, क्या होता है? चाहिए। चाहिए ये होता है जी। अब आप कहेंगे वो चाहिए तो वो शुड भी होता है ना, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए, शुड कम, ना 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 ना, वो तो काम के लिए था। ये होता है जी सामान के लिए। किसके लिए? सामान के लिए इस्तेमाल होगा। अरे क्या लिख रहा हूं मैं भी, सामान के लिए। सामान, ये देखो। तो जब भी हमें सामान की बात करनी होगी हम ऐसी कंडीशन में वांट का प्रयोग करेंगे। आओ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मुझे एक शर्ट चाहिए, मुझे एक शर्ट चाहिए। क्या चाहिए? शर्ट। ना ना, शर्ट मत बोलो, सामान, फिजिकल चीज जिसे हम टच कर सके। सो वहां पे वांट का प्रयोग करेंगे। सो मुझे एक शर्ट चाहिए, आई वांट अ शर्ट, आई वांट अ शर्ट। ये देखिए, तो क्या लगाया यहां पे बच्चों हमने? यहां पर हमने लगाया वांट, आई वांट अ शर्ट। ऐसे ही मुझे एक गिलास पानी चाहिए, आई वांट अ ग्लास वाटर। मुझे रिमोट चाहिए, आई वांट रिमोट। मुझे कार चाहिए, आई वांट अ कार। तो इस तरह से। लेकिन अगर इसी में हम टू लगा दें, वांट टू, तो ऐसी कंडीशन में इसकी हिंदी हो जाएगी चाहता है। चाहता है, चाहती है ना, चाहते हैं, चाहता हूं, वगैरह वगैरह सब हो जाएगी वांट टू। और इसके साथ हमेशा आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जैसे मैं जाना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं, हम खेलना चाहते हैं। ठीक है ना? तो जैसे मैं जाना चाहता हूं, मैं जाना चाहता हूं, तो कैसे हो जाएगा? आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू गो। ये देखिए, अब यहां पे फर्क ये देखिए, जब तक वांट में टू नहीं था तो उसकी अलग मीनिंग थी, चाहिए, कोई सामान चाहिए। और जैसे ही इसमें टू लग गया, वांट टू, तो इसकी हिंदी हो गई चाहता हूं। खाली वांट चाहिए और वांट टू चाहता हूं। तो ध्यान रखना है स्पेलिंग में, खाली वांट आए तो चाहिए और वांट टू चाहता हूं। अब देखिए इसमें ईडी लगा देते हैं, वांटेड कर देंगे, सलमान खान वांटेड मूवी, लेकिन ये वो नहीं है। वांटेड, अब देखिए ये इसी का पास्ट वर्जन है, इसकी हिंदी हो जाएगी चाहता था। चाहता था, चाहती थी, या चाहते थे, जो भी। इसके साथ आपको लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे यहां पे देखिए लिखा है मैं जाना चाहता हूं, इसी को आप पास्ट में कर दीजिए, मैं जाना चाहता था। अब था हो गया, तो कैसे बना लेंगे? आई वॉन्टेड टू गो, आई वॉन्टेड टू गो। ये देखिए, तो यहां पे वांट की जगह वांटेड हो गया, मैं जाना चाहता था, आई वॉन्टेड टू गो। चलिए भाई, ये तीनों तो क्लियर हो गए, वांट, वांट टू, वांटेड। अब बात करते हैं लाइक की। लाइक में भी टू लगेगा तो मीनिंग चेंज होगी, और ईडी लग जाएगा तो भी मीनिंग चेंज होगी। सबसे पहले लाइक। लाइक का मतलब क्या होता है? लाइक का मतलब होता है पसंद है, पसंद है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता। इधर थोड़ा सा खिसका के लिखते हैं, पसंद है, पसंद है और अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। ठीक है ना? एक तो पसंद है और एक अच्छा लगता है या पसंद करता है। जैसे मुझे नाचना पसंद है, मुझे गाना पसंद है, लेकिन ये नाचना गाना ये सब क्या है? ये काम है, ये काम के लिए यूज नहीं होगा, ये यूज होगा सामान के लिए। सामान के लिए दोस्तों, ठीक है ना? तो काम के लिए क्या होगा वो आगे बात करेंगे, सामान के लिए। जैसे मुझे आम पसंद है, अब आम क्या है? टचेबल आइटम है जिसे हम छू सकते हैं, सामान की कैटेगरी में आते हैं। मुझे आम पसंद है, आम पसंद है, ठीक है ना? या मुझे आम अच्छे लगते हैं, तो मैं कैसे बोलूंगा? आई लाइक मैंगोज, आई लाइक मैंगोज। तो लाइक आया। गौर करने वाली बात है, सामान के लिए मुझे तुम पसंद। आप तो आप कहेंगे तुम क्या सामान होता है? मतलब सामान से मेरा मतलब वो चीज नहीं कि चीज हो, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो नाउन हो या फिर जिसे हम फिजिकली टच कर सके।
मुझे तुम पसंद हो, आई लाइक यू। मुझे मोबाइल पसंद है, आई लाइक मोबाइल। मुझे सैमसंग के मोबाइल पसंद है, आई लाइक सैमसंग मोबाइल। मुझे गेम पसंद है। तो यहां पे नाउन की बात हो रही है, जो नाम होंगे, नाम पसंद है अगर कोई, ठीक है, छू सके। कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं छू सकते, सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन नाम होते हैं, वो होंगे नाम ही। लेकिन अगर नाम ना हो, काम हो, यानी कोई काम हो, तो लाइक टू का प्रयोग करेंगे। इसका भी मतलब वही है, पसंद है या फिर अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन ये किस लिए यूज होगा? ये यूज होगा काम के लिए। जैसे मुझे नाचना पसंद है, मुझे गाना पसंद है, मुझे बोलना पसंद है। अभी तक सामान की बात हो रही थी, नाम की बात हो रही थी, तो खाली लाइक। लेकिन जैसे ही काम पे आ गए, टू लगा दिया। तो चलिए बना लेते हैं। जैसे मुझे गाना पसंद है, मुझे गाना यानी गाना गाना पसंद है। तो कैसे बोलेंगे मुझे गाना पसंद है? आई लाइक टू सिंग, आई लाइक टू सिंग, आई लाइक टू सिंग। ये देखिए, तो क्या आ गया? टू लग गया। यहां पे मैं आपको एक बड़ी मजेदार चीज दिखाना चाहता हूं। ये देखिए यहां पर क्या लिखा है, मुझे आम पसंद है। गौर से देखिएगा, मुझे आम पसंद है, पसंद है। तो यहां पे कैसे बनाएंगे? आई लाइक मैंगोज, है ना, ये हो गया। लेकिन यहां पर आम के बजाय कोई काम लिख दे, जैसे मुझे आम खाना पसंद है। ये देखिए, अब काम आ गया। अब बात आम की नहीं हो रही है, आम खाने की हो रही है। पहले हम सिर्फ नाम की बात कर रहे थे, आम पसंद है ना। अब आम के साथ क्या करना पसंद है वो नहीं लिखा, आम फेंकना, आम खाना, आम निचोड़ना, नहीं, काम नहीं लिखा। तो सामान हो गया, तो खाली लाइक। लेकिन मुझे आम खाना पसंद है, तो टू लग जाएगा, टू ईट। ये हो गया, आई लाइक टू ईट मैंगोज, ऐसे हो गया, ठीक है ना। अच्छा, चलिए, पसंद है या अच्छा लगता है, काम और सामान दोनों की बात होती रहेगी। अब अगला वाला लेते हैं। तो अगला वाला आता है लाइक्ड टू, इसमें ईडी लग गया। तो ये अच्छा लगता है और पसंद है का पास्ट हो गया। अब इसकी हिंदी हो जाएगी पसंद था, पसंद था, या फिर अच्छा लगता था, पसंद था या फिर अच्छा लगता था, अच्छा लगता था, पास्ट की बात है। और ये भी किस लिए यूज होगा? काम के लिए यूज होगा। यानी whenever we are talking about a work और a verb, liked to का प्रयोग करेंगे। जैसे इसी का ही पास्ट बना लेते हैं। मुझे गाना पसंद है की जगह मुझे गाना पसंद था, पसंद था। तो कैसे बोलेंगे? आई लाइक्ड टू सिंग, आई लाइक्ड टू सिंग। यानी ये चीज अच्छी लगती थी, अब नहीं लगती है। पास्ट की, वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट। मुझे गाना पसंद था, मुझे बोलना पसंद था, मुझे अंग्रेजी पढ़ाना पसंद था, ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब अगला वाला लाइक टू, लाइक वाला भी सेशन खत्म हो गया, वांट वाले भी। अब बात करते हैं नीड की। नीड का मतलब होता है जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। लेकिन ये लगाएंगे किस लिए? जरूरत है, ठीक है, लेकिन लगाएंगे किस लिए? ये लगाना होगा आपको सिर्फ और सिर्फ सामान के लिए, ठीक है ना। जैसे मुझे एक पेन की जरूरत है, मुझे एक मोबाइल, वही नाम वाली बात आ गई, नाम की जरूरत है ना। कोई भी, मुझे जो है क्या नाम है, घर की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, ये सब सामान में आते हैं। तो जैसे मुझे पैसों की जरूरत है, गौर से देखेंगे बच्चे, मुझे पैसों की जरूरत है, जरूरत है। तो कैसे बोलेंगे? आई नीड मनी, आई नीड मनी, ठीक है, मोनी रोए, सॉरी, मनी, आई नीड मनी। तो यहां पे नीड का इस्तेमाल खाली नीड, कुछ टू नहीं लगाना है, सामान के लिए। मुझे तुम्हारी जरूरत है, मतलब तुम भी एक नाउन हो सामान कैटेगरी में, आई नीड यू, है ना। ऐसे कोई भी नाउन या कोई सामान, सामान और नाउन दोनों अलग अलग चीजें भी हो सकती है, क्योंकि सामान को टच करते हैं। कई नाम ऐसे होते हैं, जैसे मुझे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है, सपोर्ट को टच थोड़ी कर सकते, कहां है सपोर्ट, है नहीं, तो वो तो एक चीज, फीलिंग हो गई। तो लेकिन है तो वो नाम, कोई काम नहीं है। तो नाम यानी नाउन जो होगा या सामान होगा तो खाली नीड। लेकिन अगर काम की बात हो तो उसमें भी ये जरूरत है, जरूरत है। लेकिन इसका इस्तेमाल करेंगे हम किसके लिए? काम के लिए, फॉर वर्क, फॉर अ वर्ब, फॉर एन एक्शन, ठीक है ना। जैसे काम, मुझे जाने की जरूरत है, मुझे आने की जरूरत है, मुझे पढ़ने की जरूरत है। इस सेशन के लास्ट में ना आपको एक होमवर्क दूंगा, सेंटेंस जरूर बनाना। तो जैसे मुझे कहना है मुझे जाने की जरूरत है, मुझे जाने की जरूरत है, जरूरत है, ठीक है ना। देखो, ऊपर भी जरूरत है, नीचे भी जरूरत है। फर्क क्या हुआ? पैसे नाउन,
जाना आना खाना पीना वर्ब, काम क्रिया, काम के साथ टू लग जाएगा। सो यहां पे मैं बोलूंगा, कैसे बोलने वाला हूं बच्चों में, मुझे जाने की जरूरत है, आई नीड टू गो, आई नीड टू गो। अब ऐसी कंडीशन में मैंने नीड टू का प्रयोग कर दिया, नीड के बजाय टू लगा दिया काम के लिए। इसी का पास्ट आता है, होमवर्क आने वाले लास्ट एक और से देखेंगे, नीडेड टू। इसकी हिंदी होती है जरूरत थी, जरूरत थी। और ये किसके लिए यूज होगा, ये काम के लिए ही यूज होगा, सामान के लिए नहीं, ठीक है। अगर आपको सामान के लिए यूज करना है तो टू हटाना होगा, ऐसे बाकियों में भी कर सकते हैं आप। पास्ट में अगर बनाना है, पसंद था, है ना, कोई सामान तो टू हटाएंगे, लाइक्ड खाली, चाहता था, चाहिए था तो वांटेड, ऐसे ही खाली जो है जरूरत थी, सामान की थी तो नीडेड, लेकिन काम की थी तो नीडेड टू। तो जैसे मुझे जाने की जरूरत थी, जरूरत थी, ये लीजिए। तो कैसे बोलेंगे अब इसे हम, आई नीडेड टू गो, आई नीडेड टू गो, ऐसे बोलेंगे। अब हमारा नीडेड हो जाएगा। तो यहां पे एक इस पैटर्न को एक बार स्क्रीनशॉट करेंगे, मैं मौका दूंगा अभी, और फिर होमवर्क लेते हैं। तो ये पैटर्न है भाई, ध्यान दीजिएगा। वांट का मतलब चाहिए, पहले एक बार समझ लीजिएगा क्योंकि बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट को रट लो, ये वर्ड्स आपके बहुत काम आएंगे। खाली वांट आए तो चाहिए, किसी सामान या नाउन के लिए, मुझे मोबाइल चाहिए, टीवी चाहिए, लेकिन कोई काम है तो उसके लिए टू लगाना पड़ेगा, वांट टू। फिर हो जाएगी इसकी हिंदी चाहता है, मैं जाना चाहता हूं, वो पढ़ना चाहती है, इसी का पास्ट हो जाएगा वांटेड टू, चाहता था। फिर आता है लाइक का मतलब अच्छा लगता है या पसंद है, लेकिन कोई सामान, लेकिन अगर कोई काम पसंद है तो टू लगाना पड़ेगा। जैसे मुझे मोबाइल पसंद है, आई लाइक मोबाइल, सामान, लेकिन मुझे मोबाइल चलाना पसंद है, काम, आई लाइक टू यूज मोबाइल। ऐसे ही लाइक्ड टू, ये इसका पास्ट हो जाएगा, पसंद था, ठीक है। खाली नीड जरूरत है किसी सामान की, मुझे मोबाइल की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, मतलब नाउन की, लेकिन कोई काम करने की जरूरत है तो टू लगाना पड़ेगा। मुझे जाने की जरूरत है, आई नीडेड टू गो, आने की जरूरत है, पढ़ने की, और इसी का पास्ट हो जाएगा, सॉरी आई नीड टू गो, और इसी का पास्ट हो जाएगा नीडेड टू, ठीक है। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। इस वक्त आपके स्क्रीन पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। इसे एक कितने, ओह सॉरी, दो सेंटेंस है, मैं भी एक कह रहा हूं, दो सेंटेंसेस लिखे हुए दिखाई दे रहे होंगे। इन दोनों सेंटेंसेस की इंग्लिश ट्रांसलेशन करके आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में अगर पोस्ट कर देनी है, मैं आपके आंसर का दिल से इंतजार करूंगा। अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी पूछ सकते हैं आप अपने इस आंसर के साथ। इसके अलावा दोस्तों मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जहां डायरेक्टली आप इन दोनों वेबसाइट पर जाकर इसे सर्च कर सकते हैं मेरा नाम डाल के, या फिर इनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और मेरा एक सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स है जो सिर्फ बेसिक वालों के लिए, जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती। अगर थोड़ी बहुत भी आती है तो इसे मत लीजिएगा, लेकिन अगर बिल्कुल नहीं आती तो इसे ले लीजिए, क्योंकि 10 दिनों के अंदर आपकी बेसिक एटलीस्ट मजबूत हो जाएगी। और इसे आप हाफ रेट पे खरीद सकते हैं अगर आप यूज करते हैं मेरा प्रोमो कोड SS50, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, ज्यादा एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।